नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके 25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में एमपीपीई की जो परीक्षा होने वाली है उसमें हम ग्रुप 4 से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इसमें हम आपको प्रीवियस ईयर के सेट यानी पिछले साल के सेट के बारे में बताएंगे जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे, और उसी से रिलेटेड हम आपको जानकारी भी देंगे ताकि आगे जो आने वाले प्रश्न हैं उसकी आपकी तैयारी हो सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट क्या है? ये पिछले साल पूछे गए प्रश्न थे और इसी से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसमें हम आपको शॉर्ट नोट भी बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट क्या है? ऑप्शन है, नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन ना होना, हर बार नए बजट की तैयारी, अनुत्पाद व्यय में कोई कटौती नहीं, या अनंत घाटा वित्त पोषण। तो जो शून्य आधारित बजट जो होता है वो एकदम फ्रेश बजट कहा जाता है, जो कि हर बार नया बजट होता है। तो नए बजट की तैयारी को शून्य बजट कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर, शून्य आधारित बजट ZBB। शून्य आधारित बजट निर्माण बजट बनाने का एक तरीका है जिसमें प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी खर्चों को उचित ठहराया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1954 या फिर 1955। तो भारत में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे वो 2 अक्टूबर 1952 से शुरू किया गया था। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। कॉल टाइलर के अनुसार सामुदायिक विकास एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा गांवों में लोग अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने में मदद करने के लिए शामिल होते हैं, और इस तरह वे अपने राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में प्रभावी कार्य समूह बन गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अद्वैत दर्शन को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है माधवाचार्य, चैतन्य, रामानुज या शंकराचार्य। तो अब अद्वैतवाद या जो कहा जाता है अद्वैतवाद, तो इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो वो थे शंकराचार्य। शंकराचार्य ने इसे प्रतिपादन किया था। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकर द्वारा दिया गया था। अद्वैतवाद के दर्शन का अर्थ है अद्वैतवाद, इसका अर्थ है कि आत्म ब्रह्म से अलग नहीं है। वह लोगों से कहते हैं कि आत्मान ब्रह्म है, यानी आत्मा ही जो है वो ब्रह्म का रूप है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन है 13वीं, 12वीं, 10वीं या 11वीं। तो भारत में जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। भारत में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है FYY जिसे कहा जाता है, भारत की अंतिम आधारित पंचवर्षीय योजना थी, और योजना की जो अवधि थी वो 2012 से 2017 तक की थी। उसके बाद इसकी समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष में एक गणतंत्र बन गया था? यानी भारत जो है गणतंत्र, जैसे हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो गणतंत्र किस दिन हुआ था, मतलब किस साल हुआ था? 1947, सन 1952, 1950 या 1962। तो भारत जो था 1950 में एक गणतंत्र राज्य बन गया था, गणतंत्र देश। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। इस दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित भारत का संविधान लागू किया गया, जिसने भारत को एक गणतंत्र बना दिया। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रतिपादित मतलब कब पारित किया गया? भारत में वस्तु एवं, जिसे हम GST कहते हैं, तो GST कब आया था? ऑप्शन है 2016, 2017, 2007 या 2014 में। तो भारत में जो वस्तु एवं सेवा कर जिसे कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, वो आया था 2017 में। ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST को 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री यानी उस टाइम जो वित्त मंत्री अरुण जेटली थे उनके द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रथम बार स्थापित लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य थे। भारत में लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रॉस वार्कर थे। तो इसमें से बताना है कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें देखिए दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत है। प्रथम बार लोक सेवा का अध्यक्ष जो है 4 सदस्य थे, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस से पहले राष्ट्रीय शब्द जोड़ा, भारतीय राष्ट्रीय। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, P आनंद चालू, M S सयानी या दादा भाई नौरोजी। तो 1891 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी थे, उन्होंने कांग्रेस से पहले क्या जोड़ा था? भारतीय राष्ट्रीय शब्द। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे P आनंद चालू, P आनंद चालू इसके जो है अध्यक्ष थे। 1891 का जो कांग्रेस अधिवेशन मध्य भारत में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1891 में वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में आयोजित किया गया था। यह अखिल भारतीय कांग्रेस का 7वां अधिवेशन था। मध्य भारत के लोगों ने राष्ट्रीय चेतना जगाने वाले इस सम्मेलन के अध्यक्ष P आनंद चालू थे।
कांग्रेस के इसी अधिवेशन में ही कांग्रेस के दूसरे नाम को राष्ट्रीयता दे दी गई। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के नाम से राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, समुद्री मार्ग में सर्वप्रथम भारत पहुंचने वाला कौन था? ऑप्शन है डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या फ्रांसीसी। तो समुद्री मार्ग से जो सबसे पहले आया था वो एक पुर्तगाली था और उनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। केप ऑफ गुड होप यानी केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के लिए उनकी प्रारंभिक यात्रा रही। वह अटलांटिक और भारतीय महासागरों को जोड़ने वाले समुद्री मार्ग से यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में 25वें स्थान पर एकमात्र खिलाड़ी कौन है? यानी कि जो शीर्ष 25 लोग हैं उसमें भारत की एक खिलाड़ी है, वो कौन है? ऑप्शन है अंकिता रैना, सानिया मिर्ज़ा, ऋतुजा भोसले या पीवी सिंधु। तो पीवी सिंधु जो है इस लिस्ट में दी गई है। फोर्ब्स की विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में शीर्ष 25 में एकमात्र खिलाड़ी भारतीय बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है पीवी सिंधु है। अगला प्रश्न है, डार्विन ने अनुकूल विकिरण का अध्ययन किस प्रजाति में किया था? ऑप्शन है चिड़िया, झींगा, मछलियाँ या स्टारफिश या बाघ। तो डार्विन ने जो अनुकूल विकिरण का अध्ययन किया था वो चिड़िया की प्रजाति पर किया था और उस प्रजाति का नाम था डार्विन ने फिंच अनुकूली विकिरण का अध्ययन किया। चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल नामक जहाज़ पर दुनिया भर में समुद्र यात्रा की। जब वह गेलापागोस द्वीप नामक एक द्वीप पर पहुंचे तो उन्होंने एक फिंच देखी, फिंच यानी चिड़िया, और उसकी चोंच के आकार में अंतर देखा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह परिवर्तन फिंच की अलग अलग खाने की आदतों के कारण है, इसलिए उन्होंने अनुकूली विकिरण की अवधारणा दी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित साक्षरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 15, 22, 28 या 13। तो 2011 की जो जनगणना थी उसमें साक्षरता दर में भारत का जो मध्य प्रदेश का जो स्थान था वो 28वें नंबर पर था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरों की जो कुल संख्या है 4,38,27,193 जिसमें 1,79,79,056 महिलाएं और 2,58,48,137 पुरुष हैं। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति कर छूट पर उन्मूलन की बड़ाई करती है? ऑप्शन है मल्होत्रा समिति, चेल्लिया समिति, केलकर समिति, सोम समिति। तो इसमें जो है केलकर समिति जो है उन्मूलन की बड़ाई करती है। केलकर समिति, जिसे आधिकारिक तौर पर प्रत्यक्ष करों या टास्क फोर्स के रूप में जाना जाता है, 2002 में स्थापित की गई और इसकी अध्यक्षता एक भारतीय अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त मंत्री जो विजय केलकर है उन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ग्रामीण महिला दिवस ऑप्शन है 25 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 19 अक्टूबर या 15 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व भर में ग्रामीण महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य जो है इसका वो है लैंगिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमि को जो है उजागर करना। निम्नलिखित में से किस महीने में मध्य प्रदेश के श्योपुर में गणगौर महोत्सव आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है अग्रहायण, आषाढ़, फाल्गुन और आषाढ़ या चैत्र। तो मध्य प्रदेश में जो श्योपुर में गणगौर महोत्सव मनाया जाता है वो चैत्र में मनाया जाता है। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है सही है। गणगौर पर्व चैत्र माह में मनाया जाता है। गण यानी भगवान शिव का एक पर्याय है और गौर का अर्थ है गौरी या पार्वती, जो सौभाग्य का प्रतीक है। गणगौर एक रंगीन पर्व है जो राजस्थान के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं द्वारा बहुत ही उत्साह और भक्ति के साथ पूरे राज्य में मनाया जाता है। यह वसंत फसल और वैवाहिक निष्ठा का उत्साह है। अगला प्रश्न है, भूगोल क्षेत्रों और उप क्षेत्रों के आधार पर निम्नलिखित में से उपयुक्त चुनें। ऑप्शन है मानव भूगोल यह समझने की कोशिश करता है कि मानव जीवन के सभी पहलू उस क्षेत्र से कैसे संबंधित हैं जिसमें वे घटित होते हैं। यह पृथ्वी की सतह के प्रति मानवीय दृष्टिकोण को समझने और स्पष्ट करने के लिए अन्य सामाजिक क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। परिणाम स्वरूप मानव भूगोल को अत्यंत अंतर अनुशासनात्मक नहीं माना जाता है। तो देखिए इसमें जो थर्ड वाला है वो बिल्कुल गलत है। ऊपर के जो दो ऑप्शन है वो राइट है, यानी थर्ड वाला जो है वो सही है। एक और दो ऑप्शन जो है वो सही है जबकि तीसरा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है? ये तो आपको भी पता होगा, कई सारे लोगों को पता होगा इसका आंसर। सुस्त भालू, बाघ, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा या सांभर हिरण।
तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। इसे दलदल हिरन के नाम से भी जाना जाता है। दलदल हिरन सभी भारतीय हिरन प्रजातियों में भिन्न होता है, जिसमें एंटलर 3 प्रकार से अधिक ले जाते हैं। विशिष्ट चरित्र के कारण इसे बारहसिंगा नामित किया गया है। इसका अर्थ है 12 सिंग वाला। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 को किस समुद्र ने महिला अधिकारियों द्वारा भारत नौसेना की पहली पूर्व महिला स्वायत्त समुद्री टोही और निगरानी मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ऑप्शन है आयरिश सागर, सरगासो सागर, दक्षिण चीन सागर या उत्तर अरब सागर। तो अगस्त 2022 में समुद्र में महिला अधिकारी द्वारा जो है भारतीय नौसेना की पहली पूर्ण महिला स्वायत्त यानी कि समुद्री टोही और निगरानी मिशन को पूरा किया गया और यह उत्तर अरब सागर में किया गया। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर। विमान की कप्तानी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा ने की थी। और आज का लास्ट सवाल है, फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है अंजू बॉबी जॉर्ज, हिमा दास, पीटी उषा या मिल्खा सिंह। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कई सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। आपको हम इसी तरह के सेट प्रोवाइड्स करेंगे और आप किसी और भी अगर किसी और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें आपको ट्रिक्स से भी याद करने के बारे में बताया गया। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।